ये वीडियो बनाना मैंने मैंडेटरी समझा क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं और कंसल्टेशन के लिए खास तौर पे फ़ोन पे बात करते हैं कि हाय साइली, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और मेरे मुसीबत के टाइम कभी कोई आता नहीं है, ये बात अलग है। बट उनके मुसीबत के टाइम वो मुझे याद ज़रूर करते हैं। अच्छी बात है, आप मुझे याद कर रहे हो। बट एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं भी एक प्रोफेशन में हूँ, मैं वकालत प्रोफेशन में हूँ। तो मुझे कोई ऐसा जॉब नहीं है 9 to 5 वाला कि जहाँ पे मैं जाके जॉब करूँ और फिर बाद में मुझे सैलरी मिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैं एक सैलरीड पर्सन नहीं हूँ, मैं एक लीगल प्रोफेशनल हूँ, लीगल प्रैक्टिशनर हूँ, जहाँ पे मैं लीगल कंसल्टेशंस करती हूँ और लीगल प्रैक्टिस करती हूँ कोर्ट में। तो मैं एक एडवोकेट हूँ। तो बकायदा मुझे मेरे जो भी मैंने डिग्री हासिल की है उसकी फीस मैंने भरी है और उसके बाद फीस भर के मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है, तब जाके मैं आज इस मुकाम पे आई हूँ। तो मैं बस आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहती हूँ, जो भी मुझे फ्री फंड में कंसल्टेशन मेरे को मांगने आते हैं दोस्त, या फिर अगर मैंने बोला कि मैं कंसल्टेशन चार्जेस लेती हूँ, मैं आपको बकायदा अपॉइंटमेंट देती हूँ, आप मुझसे प्रोफेशनली बात कीजिएगा। मैं उसके, आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको फीस कम कर दूंगी, बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको फ्री में दे दूंगी। जब मैं ऐसे बात करती हूँ तो आप फोन रख देते हो। मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ कि आप 9 to 5 जॉब करते हो, मतलब आप एक सैलरीड पर्सन हो। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और उस काम करने के बाद अगर आपको महीने की कोई सैलरी नहीं देता है तो आपको कैसे लगेगा? आप उसके लिए, आपके हक के लिए आप लड़ोगे, आप उसके राइट्स के लिए आप एक वकील को कंसल्ट करोगे और बोलोगे कि नहीं, मुझे मेरी सैलरी टाइम पे मिलनी चाहिए एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बेसिक चीज़ होती है कि आप किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसके रिटर्न में आपको पैसे आने चाहिए, क्योंकि आपका लाइवलीहुड चलना इम्पोर्टेंट है। तो ये बात वकीलों के मामले में या डॉक्टर्स के मामले में या सीए के मामले में कोई क्यों नहीं ध्यान देता है? आप मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है, मेरी मासी की लड़की है या मेरे मामा जी का लड़का है और मैं उनसे फीस नहीं लेती हूँ क्योंकि वो मेरे क्लोज रिलेटिव्स है। तो ये मेरा बड़प्पन है कि मैं उनसे फीस नहीं ले रही हूँ और ये मेरा पर्सनल चॉइस है क्योंकि वो मेरे बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स है। आप समझ लो ये बात, ये थिन लाइन होती है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में। और मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे रिलेटिव्स से भी चार्ज करती हूँ, क्योंकि मैं मेरे पॉकेट से पैसे नहीं डाल सकती, उतनी मैं रिच नहीं हूँ, या कोई भी एडवोकेट रिच नहीं है। और मैं तमाम उन एडवोकेट्स को भी ये मैं बोल रही हूँ कि आप फ्री फंड में, मुफ्त में, कि लोग क्या बोलेंगे या कौन क्या आपके बारे में सोचेगा, इसके बारे में मत बोलना, मत सोचना और फ्री में एडवाइस देना बंद कर देना। आप आपकी खुद की वैल्यू नहीं कर रहे हो। आपने इतनी वकालत की पढ़ाई की है, आप अगर किसी को सलाह भी देते हो तो भी आपको किताब पढ़नी पड़ती है, आपको उस मतलब उनके प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना पड़ता है। उसके लिए आप आपका समय वेस्ट करते हो, जो भी है समय आप आपका दे रहे हो। आपका समय खर्चा करना, समय वेस्ट करना इन द सेंस, आई एम नॉट टॉकिंग इन नेगेटिव सेंस, बट हाँ एक तरीके से है कि आप आपका समय दे रहे हो उस चीज के लिए, तो उस चीज का आपको मुबदला मिलना चाहिए, उस चीज का आपको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर आपका उस पर्सन से बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन है और आप तहे दिल से चाहते हो कि नहीं, मैं उससे फीस नहीं लेना चाहता हूँ, तो वो आपकी चॉइस है। बट आप हर एक इंसान को फ्री एडवाइस देना लग जाओगे तो बाकी के लोगों का घर कैसे चलेगा? क्योंकि आपने ये आदत डाली है तो समाज में एक गलत इन्फॉर्मेशन, एक गलत ये पहुंचता है कि एक एडवोकेट कंसल्टेशन का चार्ज नहीं लेता है। बट आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हम एडवोकेट्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं मेरे वकालत का बोल रही हूँ, मुझे पता है मेरे कजिन ब्रदर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं और फिर मेरे बहुत सारे अदर रिलेटिव्स हैं, वो सीए है और बहुत सारे प्रोफेशंस में हैं। तो जो सर्विस रिलेटेड प्रोफेशंस में हैं उन सबको यही दिक्कत होती है कि अगर मैं ओपनली सबको, मेरे रिलेटिव्स भी हो तो भी मैं उनको बोलती हूँ कि आप अगर आपकी फीस चाहते हो तो आप मुझसे फीस ले लो, आप मतलब फ्री में ना करो। बट ऐसे कभी कभी कुछ रिश्ते हैं, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड है रिंकल, मैं उससे फीस नहीं चार्ज करूंगी क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको कंसल्टेशन का चार्ज नहीं करूंगी। हाँ, बट जहाँ पे कोर्ट फीस भरनी है, जहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी की
अगर उसको कुछ ये करना है, उसको अगर रिलीज डेट करना है, या उसको अगर ये करना है, सेल डेट करना है, तो मैं उतने पैसे तो नहीं दे सकती। तो मैं उसको बोलूंगी कि यार रिंकल तू मिनिमम चार्ज दे दे। ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरी बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, मैं उसको ऐसे करूंगी। या मेरी फ्रेंड है अदना, तो मैं उसको बोलूंगी यार तू कोर्ट के जो चार्जेस है वो पे कर, तू मेरी फीस मत दे। इतना मैं जेस्चर कर सकती हूँ, पर वो मैं हर एक को नहीं कर सकती। वो मेरे बहुत नियर एंड डियर वंस है, मैं उनको ही कर सकती हूँ। ये बात का डिफरेंस आप समझो। और जब भी आप मुझे कॉल करते हो और जब भी मैं आपसे बात करती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, मुझे बुरा नहीं फील होता है, क्योंकि मैं मेरे काम के पैसे मांगना उसमें कोई शर्म नहीं है। बट मैं आसपास के लोगों को, जो भी मेरे आसपास के मेरे एडवोकेट फ्रेंड्स है, मेरे प्रोफेशनल फ्रेंड्स है, मैं उनको ये बात जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे लाइफ में वो डायलेमा हमेशा होता है कि सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा कि मैं इसकी हेल्प नहीं की। हेल्प नहीं करना नहीं है, आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसका चार्ज लेना, दैट इज वेरी सिंपल। और कीप योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ डिफरेंट। ये तो मैं सबसे पहले बोलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया हुआ है, तब जाके मैंने ये बोला है। मैंने आपके 10 मिनट मुझे नहीं खाने हैं, बट ये चीज मैंने बहुत ऑब्जर्व की है और मुझे लगा कि ये बात मैं आप तक पहुंचा सकूं मेरे यूट्यूब द्वारा। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि मैं आप लोगों को इतना ही कहती हूँ कि आप जो भी आपने मेहनत की है, आप मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हो, इतनी मेहनत करके आप पहुंचे हो, तो उसका आपको मुबदला, उसका आपको रिटर्न्स अच्छे से मिलना चाहिए। तो मेरी वीडियो मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपकी प्रैक्टिस, हर एक इंसान, मैंने हमेशा मैं मेरे क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ, मेरे फ्रेंड्स को भी बोलती हूँ, जो भी मेरे आस पड़ोस में लोग उनको भी बोलती हूँ कि हर एक वकील या हर एक डॉक्टर या हर एक प्रोफेशनल की अपने अपने उसूल होते हैं, अपने अपने ये होते हैं कि मैं कैसे मेरी प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। उसके एक बाउंड्रीज होते हैं, उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। और आपको किसी भी चीज का बुरा नहीं मानना चाहिए। आप एक कंज्यूमर हो, आपको अगर किसी से कुछ चीज चाहिए तो कभी भी मुफ्त में मिले ऐसी अपेक्षा मत करो। मुझे बस एक सलाह चाहिए, ऐसे फोन पे आता है, हाँ साइली मुझे बस तुमसे एक सलाह चाहिए। अरे हाँ तुझे सलाह चाहिए, पर वो सलाह के लिए मैंने मेरे 10 साल की मेहनत है, मेरे 10 साल की वकालत मैंने डाली है, तब जाके मैं तुझे फोन पे सलाह दे रही हूँ। और बाहर लोग आधा आधा एक एक घंटे का चार्ज करते हैं, हम लोग तो वो तो नहीं मांग रहे, हम लोग हमारा बेसिक कंसल्टेशन चार्ज मांग रहे हैं। उसमें भी आप लोगों को फिर आता है, यार तू मेरा दोस्त है, कहाँ पे है तू मेरा दोस्त, कहाँ पे है? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था अभी रिसेंटली जैन में, और मैं गिर गई थी, तब मेरे को कितने लोगों ने मेरे को मैसेज करके पूछा, हाय साहेली कैसी है तू, तेरी तबीयत कैसी है? किसी ने नहीं पूछा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मैं एहसान फरामोश हूँ या तुम ये हो, ऐसे सब चीजें मुझे नहीं चाहिए। मुझे पता है कि लोग बिजी होते हैं और लोगों की प्रायोरिटीज होती है, बट अगर मैं तुम्हारे प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट नहीं आती हूँ, तो जब तुम्हें कंसल्टेशन चाहिए तब तुम मुझे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि मैं तुम्हें मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट रखूँ? ये बात को सोचने लायक है। और सब वकीलों को मैं वही बोलना चाहती हूँ कि फ्री में काम करना बंद करो और अपने जो भी आप सलाह देते हो, जो भी आप काम करते हो, उसके पैसे लेना स्टार्ट करो। थैंक यू।